आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अपना प्रसंग चल रहा था आपके BA पार्ट सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर में बात चल रही थी अपने आपका पहला अध्याय है रीतिकालीन काव्य का बुक का नाम है आपका। तो रीतिकालीन काव्य में पहला अध्याय है आपका आचार्य केशवदास, जो कि कवि भी हैं, आचार्य भी हैं, पांडित्य प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया है। तो 5 पार्ट में उसका डाल चुका हूँ और 6वां पार्ट है। आज जो वीडियो बनाई थी सुबह क्लास लेते समय, तो ऑनलाइन क्लास थी लेकिन वो नेटवर्क से नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो क्या है डिलीट कर दी है। तो उसी की जगह उसी को मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा देख लेगा। देखिए, अपनी बातचीत चल रही थी और अपनी बातचीत चल रही थी कि कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि अंगद के द्वारा रावण को समझाने का काम किया है। अंगद और रावण के बीच प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ संवाद है। पाठ लंबा है, थोड़ा सा वीडियो कई बनेंगी जब जाके आपके पास पहुंच पाएंगी। तो देखिए, लास्ट में पढ़ा था जिसमें अंगद ने इशारा किया था कि तू चढ़ते चढ़ते गर्भ का जो घमंड गढ़ है उसके ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के लिए उन्होंने इशारा किया था कि तू माँ के पेट पे चढ़ा, पालने में चढ़ा, पालकी में चढ़ा, चौक पर चढ़ा, चित्रसारी पर चढ़ा और पुष्पक विमान पर चढ़ा। अब तेरा संकेत, इसका मतलब अब अंगद ने ये कहा था लास्ट में कि अब बहुत चढ़ लिया, जितना चढ़ना था तू अब कहाँ चढ़ेगा? चिता, अर्थात प्रभु श्री राम तुझे मारेंगे, तेरा अंत निश्चित है और तू अब चिता पर चढ़ने की तैयारी कर ले। यहाँ तक अपना हो गया था। तो देखिए, अब रावण ने अगला जो पद है उसमें भुजंग प्रियाक्षण में लिखा गया है, और रावण क्या कहता है कि हे अंगद, कि सुन कि तेरा स्वामी मुझे क्या मारेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ वानरों की सेना है। क्या दिया है कि निकारे जो भय लियो राज जाको। अरे जिस की बात कर रहा है तू, जिसको अपने छोटे भाई भरत ने अयोध्या से निकाल दिया। क्या दिया? निकालो जो भय लियो राज जाको। अरे जिसको अपने भाई ने निकाल दिया, जिसका राज उसके हाथों से छीन लिया, और तू कहता है कि वो तुझे मारेगा। दियो काट के, जो दियो काट के अर्थात उसको अयोध्या से काट दिया, अर्थात निकाल दिया। कहा त्रास ताको, क्या दिया है? जू कहा त्रास ताको। अरे उसको तो बेचारे को अपने जीवन में उसी के दुख बहुत हैं, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास, त्रास का मतलब है दुख, कष्ट, पीड़ा। वो तो स्वयं कष्ट में है, पीड़ा में है, क्योंकि उसको अपने भाई ने राज छीन लिया और अयोध्या से निकाल कर उसको वनवास भेज दिया, अर्थात दुख में डाल दिया। लियो बन रानी कहो बात तोसो, और तोसो कहो, तोसो कि हे अंगद, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि उसके पास कोई नहीं है। क्यों? क्या दिया है? लिए बनराली। बनराली का मतलब है कि उसके पास वानरों की सेना के अलावा कुछ नहीं है, न हाथी है, न घोड़े हैं, न रथ सेना है, कुछ भी नहीं, मेरे पास सब कुछ है। क्या दिया है? सु कैसे जुड़े राम संग्राम हो सो। अब बता कि जिसके पास भाई बंधु नहीं, रथ घोड़े नहीं, हाथी नहीं, तो वो मुझे से संग्राम कैसे करेगा? जू कैसे जुड़े, जुड़े का मतलब है जुड़ना, संग्राम करना, राम संग्राम हो सो। अरे तेरा राम अर्थात तेरा स्वामी राम, वो मुझसे संग्राम नहीं कर सकता। अंगद क्या कहता है कि हे रावण, तुझे इतना घमंड है। क्या दिया है? कि तू ये सोच रहा है कि मेरे साथ धन, माया, माता पिता, पुत्र, पत्नी, ये कोई साथ नहीं देगा। अंत समय में सब कुछ यहाँ ही रह जाएगा, अकेला आया था अकेला ही जाएगा। अंगद क्या संकेत करता है कि हाथी ने साथी न चेरे, घोड़े न चेरे, कि हे रावण, तू जिनको अपना हाथी समझ रहा है ना, वो भी तेरे नहीं है। हाथी ने साथी, जिनको तू अपना साथी समझ रहा है वो भी तेरे साथ नहीं देंगे। घोड़े न चेरे, जो घोड़े हैं ना तेरे, जिन पर तू सवारी करता है, वो घोड़े भी अंत में यहीं रह जाएंगे। चेरे, और जो तेरे दास हैं, सेवक हैं, वो भी यहीं रह जाएंगे। न गांव न ठाम, अरे न कोई गांव न कोई स्थान, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कोठाओं बिलियाँ, इसका मतलब है कि सारे के सारे बिलियाँ का मतलब है कि वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्या दिया है? तात न मात न पुत्र न मित्र, अरे माता पिता भी यहीं रह जाएंगे,
और क्या दिया, तात, तात मीन्स पिता, तात ने मात अर्थात माता पिता भी यहीं रह जाएंगे, ने पुत्र ने मित्र, अरे ने तो पुत्र ने मित्र सारे के सारे बस शमशान घाट तक जाएंगे, लकड़ियाँ ठोके देने के बाद वापस लौट के आ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा तेरे साथ। ने पुत्र ने मित्र ने वित्त, और जो धन माया तूने जोड़ के रखी है वो धन माया भी सारी की सारी यहीं रह जाएगी। वित्त, वित्त का मतलब है धन दौलत। ने तिये कहूँ सन, तिये का मतलब है स्त्री से, अरे तेरी जो धर्म पत्नी है ना मंदोदरी, वो तिये कहूँ संग से, अरे वो भी संग नहीं जाएगी, समझ लो, वो भी यहीं रह जाएगी। वो अगर तुम सोच रहा है कि ये सारी चीज जाएंगी तो कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। केशव काम के राम विसारक, केशव दास कहता है, अंगद क्या कहता है, अंगद कहता है कि केशव दास क्या कहलवाया है, राम के काम के राम विसारक, अरे जो चीज़ें काम की थी अर्थात प्रभु श्री राम का नाम काम का था, उनका भजन स्मरण काम का था, वो तूने नहीं किया, विसारक उसको तूने भुला दिया। और निकाम रे काम नहीं, और जो काम नहीं थे उनको तूने काम मानकर किया, अर्थात बेकार की व्यर्थ की जो बातें थी उनमें तो उलझा रहा, तूने राम नाम नहीं लिया। ये अंगद कहता है। चेते रे चेत अजोचित अंतर, अरे अंगद कहता है लास्ट में कि चेती रे चेत, इसका मतलब अब भी तू जाग जा, अब भी चेत जा कि अब भी समय है तेरे पास। चेती रे चेत अजोचित अंतर, अर्थात तेरे मन में, तेरे मन का अंदर का अंतर हृदय है ना, उसमें झांक के देख कि तू क्या कर रहा है। क्या दिया, अंत तक लोग अकेले थे, अंत ही लोग, अरे अंत में सब अकेले ही तू जाएगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। ये अंगद उसको चेतावनी देता है। अब रावण क्या कहता है, रावण कहता है अरे तेरा राम जिसकी तू बड़ाई कर रहा है तो मुझे क्या मारेगा। क्या दिया कि डरे गाय विप्र अनाथे, अरे जो तेरा राम स्वामी है ना वो गाय से ब्राह्मण से डरता है तो मुझसे क्या युद्ध करेगा, मैं तो राक्षस हूँ। क्या दिया है, डरे गाय विप्रे, अरे जो गाय से डरता है, जो ब्राह्मणों से डरता है, अनाथ है जो भाजे, और जो अनाथ की तरह इधर से उधर 14 वर्ष वनवास में घूम रहा है वो मुझे क्या मारेगा। अनाथ है वो तो उसके साथ कोई नहीं है। क्या दिया, पर द्रव छोड़े, और दूसरे के धन को अपना नहीं समझता है और दूसरे के धन को छूना तक उसको अच्छा नहीं लगता है। पर द्रोही छोड़े, पर स्त्रियाँ लाजे, और दूसरों की जो स्त्री है उनको देखकर शर्मिंदा हो जाता है। ऐसा तेरा राम है, वो मुझसे क्या युद्ध करेगा। अर्थात जो श्री राम जी के अंदर के अच्छे गुण है ना, उन्हीं गुणों को बुरा बता रहा है राम। परद्रोह जासु ने होवे रति को परद्रोह, और जो दूसरों से लड़ाई नहीं कर सकता, रति को का मतलब है थोड़ा बहुत भी लड़ाई नहीं करता। क्या दिया, परद्रोह, परद्रोह का मतलब है दूसरों से लड़ाई। जासु ने होवे रति, अरे जो दूसरों से रति बट थोड़ी बहुत भी लड़ाई नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है तेरे राम में। सो कैसे लड़े बेस किनो जति को, और अब बताओ कि वो मुझसे कैसे युद्ध कर सकता है। क्या दिया, सो कैसे लड़े बेस, कैसे लड़ सकता है वो मेरे से, वेश किनो जति को, क्योंकि उसने तो जो जति है, जो तपी है, जो तपस्या साधना करने वाले हैं ना, वो वेश धारण कर रखा है, और ऐसा आदमी मेरे से युद्ध नहीं जीत सकता। रावण अंगद से कहता है। अब रावण क्या कहता है अंगद को कि गेंद करो मैं खेल को हर गिर केशोदास, गेंद करो। अरे अंगद सुन, तू तेरे स्वामी की बड़ाई कर रहा है, मैंने तो कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा दिया, जिस पर शिव शंकर निवास करता है ना, उस कैलाश पर्वत को मैंने गेंद की तरफ उठा दिया। क्या दिया, गेंद करो मैं खेल को, अरे मैंने खेली खेल में कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा दिया। क्या दिया, हरिगिरि केशोदास। केशोदास कहता है कि रावण क्या कहता है, हरिगिरि अर्थात शिव शंकर जिस कैलाश पर्वत पर रहता है ना, उसको मैंने गेंद की तरह खेल खेल में उठा दिया। शीश चढ़ाए आपने, और मेरे जो 10 शीश है उनको एक एक करके मैंने उनको अर्पण कर दिया, क्योंकि रावण शिव शंकर का भक्त था। तो शीश चढ़ाए आपने कमल समान, अरे कमल के समान मैंने जो शीश थे ना, इन शीशों को श्री चरणों में, अर्थात मेरे जो रुद्र अवतार शिव शंकर है ना,
मेरे इष्ट देव उनके श्री चरणों में मैंने कमल के समान सारे सिरों को अर्पण कर दिया। अब अंगद क्या कहता है? अंगद दंडक शब्द में लिखा है, अंगद कहता है कि जैसा तुम कहते उठायो एक हर गिरी। अरे तू कहता है कि मैंने कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा दिया, तो सुन अंगद क्या कहता है कि जैसो तू कह तो उठाया एक गिरी। अरे जैसे तू कह रहा है कि मैंने एक कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठा दिया, नीचे क्या दिया है अंगद ने? ऐसे कोट कपिन के बालक उठा गई। अरे हमारी बात छोड़, हमारे जो बच्चे हैं ना, कोटिन क्या दिया है इसमें? जैसो कोटिन कपिन, ऐसे तो करोड़ों जो बंदर है ना, उन बंदरों के बच्चे हैं ना, वही उठा लाते हैं तेरी सी तरह। क्या दिया? ऐसे कोट कपिन के बालक उठा गई। अरे जो करोड़ों बालक जो बंदर है ना, उन करोड़ों बंदरों के बालक हैं, वो हर गिरी को कैलाश पर्वत के समान जो पर्वत है ना, उनको गेंद की तरह उठा लाते हैं। तो तेने तो एक ही उठाया है, हमारे तो बंदर खेलते हैं उनसे। और बात भी सही है, सेतुबंध बांधा था तो हनुमान जी उठा उठा के लाके पर्वतों को रख दिया था, तो प्रमाण भी है। तो क्या दिया है? काटे जो कहते शीश काटत घनेरे गाढ़। और तू कहता है कि मैंने 10 शीश को काटकर शिव शंकर के चरणों में मैंने अर्पण कर दिया। तो काटे जो कहते शीश काटत घनेरे गाढ़। अरे जैसे तेने शीश काटे हैं ना, ऐसे तो बहुत जादूगर घनेरे घाट, घाट मीन्स जादूगर। अरे बहुत सारे जादूगर ऐसा खेल दिखाते हैं कि सिर्फ काट देते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो अंगद है, अंगद ने उसी हिसाब से उत्तर दिया है, क्योंकि पहले रावण ने भी यही बात बताई थी कि तेरा जो प्रभु है ना, वो क्या होगा? चेटक सो धनु कियो। अरे कोई जादूगर है जिसने धनुष तोड़ दिया। रावण ने भी ये बात कही थी। जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। किसने? अंगद ने। क्या दिया? शीश काटत घनेरे गाढ़। अरे तूने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, ऐसे तो घनेरे गाढ़ अर्थात बहुत सारे जादूगर कर देते हैं जो तूने किया है। क्या दिया? भगत के खेल को सुबह पद पावे। भगत का खेल अर्थात कबड्डी। भगत का खेल का मतलब है कबड्डी। अरे कबड्डी में खेल करने वाले जो खेलते हैं बच्चे, अगर एक बच्चा जाके 2, 3, 4 को हाथ लगाया है और वो आउट हो जाते हैं, तो वो कोई सुभट का मतलब कोई बड़ा योद्धा नहीं बनता है। बड़ा योद्धा उससे कोई नहीं कहता है, तो तू बड़ा योद्धा नहीं। क्या दिया है? जीतो जो सुमेर रण साप। और तू ये कहता है कि मैंने सुरेश दिया है। सुरेश का मतलब इंद्र से है। अरे तू ये कहता है कि मैंने और मेरे पुत्र मेघनाथ ने क्या कर लिया? इंद्र को जीत लिया। तो सुन, जीतो जो सुरेश रण साप। अरे उसको तो क्या लगा हुआ था? श्राप लगा हुआ था। तू ये कहता है कि मैंने युद्ध में सुरेश को जीत लिया, अर्थात इंद्र को जीत लिया। तो वो क्या गया? ऋषि नारी। अरे वो ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, उसका श्राप उसको लगा हुआ था। उसमें कौन बहादुरी की बात की है तूने? क्या दिया है? काम समझऊ हम दिज नाके समझाऊं। अब सुन रहा हूँ कि ये मेरा काम था कि मैं प्रभु स्वामी ने दूत बनाकर भेजा हूँ, तो मेरा काम है समझाने का। आगे आपकी मर्जी है कि आप समझो या नहीं समझो। क्या दिया? काम समझाऊं हम दिज। अरे मेरा काम है आपको समझाना, दिज नाते। अरे तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नाते में समझाने का मेरा फर्ज है कि मैं तुझे समझा दूं कि प्रभु श्री राम क्या है। गयो राम पाए सुख पाए करे तप ही तप। गयो गहो राम। अब अंगद क्या कहता है? अरे अंगद ये कहता है कि मैं तुझसे कहता हूँ राम कि तू गहो राम। अरे तू जा और प्रभु श्री राम के पैरों को पकड़ ले। क्या दिया? गहो। गहो का मतलब होता है पकड़ना। राम पाए, पाए मीन्स पैर, सुख। अरे तू सुख पाएगा, प्रभु श्री राम के पैरों में पड़ जा। पाए करे तपी तप। और उसके बाद तू क्या कर? पैरों में पड़कर और तप। क्या दिया? तपी तप। तपी तप का मतलब है तू साधना कर, तपस्या कर, प्रभु श्री राम की तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या दिया है? सीता जी को देही दे। और सीता जी को देही अर्थात सीता जी को प्रभु श्री राम को लौटा दे। देही देव, देव धुन भी बजावे। और जितने भी देवता लोग हैं ना, वो सारे देवता लोग धुंद भी, नगाड़े, गाजे, बाजे,
बजाकर आपके ऊपर क्या कर देंगे, फूलों की वर्षा अर्थात अपना आशीर्वाद दे देंगे और तेरा विनाश होने से रुक जाएगा और राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या चले जाएंगे। इस तरह से समझाते हैं उसको, लेकिन वो नहीं समझता है। यहाँ तक मैंने कराया था ऑनलाइन वीडियो में, लेकिन वो नहीं चल पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को आप देख लेना। नमस्कार।